साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा 15 मार्च को हुआ था, लेकिन उसके पहले ही क्वेश्चन पेपर आउट हो गया था, जिस मामले में 266 लोगों को जो है जेल भेजा गया था। लेकिन अभी जो खबर निकल के आ रही है वह शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कहीं से अच्छी खबर नहीं है। यानी उसमें से जो 86 लोग थे उनको जो है बेल दे दिया गया है। तो दुर्भाग्य है इस देश का कि वैसे गलत करने वालों को जो है बचाया जा रहा है, और उनको क्या किया जा रहा है कि मतलब वैसे अभ्यर्थियों को अगर यहाँ पे बेल मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके साथ क्या होगा, क्या रहेगा। कानून का डर इस देश में हमें तो नहीं लगता है कि किसी को होगा। अगर कानून का राज नहीं चलेगा इस देश में तो जो गलत करने वाले हैं तो क्या कभी सुधरेंगे। हम मानते हैं कि देखिए इसमें उनकी कम भूमिका है। कम भूमिका इसलिए है क्योंकि बड़े जो गिरोह है तो गिरोह के साथ मिले हुए हैं, तो गिरोह ने उनको उसका है। लेकिन जितनी गलती गिरोह की है उससे ज़्यादा गलती तो अभ्यर्थी की है कि अभ्यर्थी जो है पैसे के बल पे नौकरी लेना चाहता था। क्या उससे कम इसकी गलती है? ऐसे लोगों को देश के सभी परीक्षाओं से आजीवन प्रतिबंधित करना चाहिए था, लेकिन कोर्ट जो है इस पर मतलब कोई भी कहें तो आगे की कार्रवाई जो है नहीं करती हुई दिख रही है। और यहाँ पे इनको तो बेल देना ही नहीं चाहिए था। इसने गलती किया है, इन्होंने गलती किया है, तो इनको बेल किस चीज़ की? क्या इन्होंने ऐसे वैसी गलती थोड़ी ना की है। इन्होंने प्रश्न पत्र मामले की बात की है, यानी कि बाकी बच्चों के जीवन के साथ खेलने की बात की है, उनकी लाइफ के साथ खेलने की बात की है। आप सपोज कीजिए कि इसमें से कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि प्रश्न पत्र आउट होने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है सुसाइड पे आ गए होंगे कि भाई हम सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिहार में कोई कानून का राज नहीं चल रहा है। और ख़ास करके हम बात करें तो भाई जो योग्य अभ्यर्थी है उनको कहीं से उम्मीद नहीं दिख पा रही कि हमें नौकरी हो पाएगी, और यही चलता रहेगा तो जो सेटिंग करने वाले हैं उनका मनोबल फिर आगे बढ़ेगा। और मान लीजिए यहाँ पे जो 86 बताए जा रहे हैं जिसमें महिला है और यहाँ पे साथ ही दिव्यांग हैं, उनको क्या किया गया है, यहाँ पे बेल दे दिया गया है। अब आगे आने वाले जो महिला कैंडिडेट होगी तो क्या उसके मन में ये नहीं चलेगा कि चलो फिर से सेटिंग करते हैं, क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, आखिर बेल तो मिल ही गया, और हुआ क्या, बेल तो मिल ही जाएगा ना। केस चलता रहेगा, आखिर बाद में मामला दब ही जाएगा, होगा क्या। तो यह जो है देश के लिए कहें तो फिर ये सही कहीं से नहीं है। यानी देश की युवाओं के लिए कहें या देश के भविष्य के लिए कहें तो ये कहीं से सही नहीं है कि इनको जो बेल दिया गया है। आप लोग के नज़रों में क्या सही है आप लोग बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये कतई सही नहीं है। जो भी संविधान का जो भी रूल है, हम मानते हैं कि संविधान के रूल की वजह से हुआ होगा कि चलिए खैर उनको दे दिया गया होगा कि भाई आपको जो है बेल दिया जाता है, लेकिन ये भी कहीं सही नहीं है। बहुत सारी ज़रूरत है ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ना, संविधान में कुछ चेंज करने की भी जरूरत पड़ेगी तो करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जब तक समाज में रहेंगे ना, और वह समाज के लिए क्या है, अभिशाप है। समाज के साथ साथ देश के लिए भी अभिशाप है। तो इसलिए वैसे लोगों के बारे में आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी राय तो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन एक नज़र डालते हैं कि 85 महिला और एक दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थी मुक्त। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में 86 अभियुक्तों को मिली जमानत। आखिर क्यों यह दोहरी चरित्र क्यों? क्या महिलाओं को बचाया जा रहा है, क्या दिव्यांग को बचाया जा रहा है? तो बाकी 266 है तो उसको भी छोड़िए, उसको भी बेल दीजिए। क्यों ये दोहरी मानसिकता क्यों है? जब आप यहाँ पे देख रहे हैं इतना सबूत ईओई की टीम ने सौंप दिया है, भाई बता दिया कि पेपर मामले में लीक यह व्यक्ति संलिप्त है, फिर भी उसके बावजूद भी इसको बेल पे बेल दिया जा रहा है, ये क्या है? आगे देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती फेज 3 के प्रश्न पत्र लीक मामले में जेल में बंद 86 आरोपियों को पटना सिविल कोर्ट की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आर्थिक अपराध की विशेष अदालत की जज सारिका बहालिया ने इस मामले में 85 महिला अभ्यर्थियों तथा एक दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थी की ओर से दाखिल की गई नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 437 का लाभ देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस धारा के तहत महिलाओं, दिव्यांगों, बूढ़े, लाचार एवं बच्चों की जमानत पर मुक्त किए जाने का प्रावधान है। मामला बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 के प्रश्न पत्र लीक का है। मामले में आर्थिक अपराध इकाई पटना ने बिहार और झारखंड के विभिन्न जगहों पर कई दिनों तक छापेमारी कर 266 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। आप ध्यान से पढ़े होंगे न्यूज़ को, तो 300 प्लस अभ्यर्थी थे, लेकिन उसको भी बीच में बचाया गया है। आप देखिए 300 प्लस का आंकड़ा ध्यान में दिखा के, और 266 लोगों को जो जेल भेजा गया था, उसमें भी जो 86 लोग हैं वह महिला है, उनको जो है बाहर कर दिया गया है।
यानी कि गरीब और लाचार, क्या 85 महिला में से जो टोटल आपको पता है कि 86 महिला पकड़ी गई थी, तो 86 में केवल 85 जो है गरीब और लाचार ही हैं। अगर आप कहें तो जो गरीब और लाचार होगा, किसी का मर्डर कर देगा तो मर्डर नहीं माना जाएगा। यही राज है क्या देश का, यही कानून है। तो वैसे कानून में बहुत ही ज़्यादा संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऐसा है तो मुझे तो नहीं लगता है कि अपना कानून इतना कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ये कहीं से नहीं है। यानी कि क्या कहें, हम बता नहीं सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ हो रही है इस न्यूज़ के बारे में सुन के, कि भाई जो योग अभ्यर्थी कितनी मेहनत करती हैं, दिन रात एक कर देते हैं पढ़ाई के लिए। दिन रात एक करने के बाद उनसे भी ज़्यादा कोई लाचार नहीं होगा। खाने पे उन आफत होती है, 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं हो पाता है। और वैसे योग्य अभ्यर्थियों का हक जो है मारने की कोशिश की गई उन अभ्यर्थियों के द्वारा, उन महिलाओं के द्वारा, और उन्हें ही छोड़ाने का काम किया गया, उन्हें बेल देने का काम किया गया, जो कतई से सही नहीं है। और वही महिलाएं इनका सपोर्ट करेगी जो खुद अपने दम पे नहीं, पढ़ के नहीं, बल्कि रिश्वत के माध्यम से, यानी कि पेपर घोटालेबाजी के माध्यम से, क्वेश्चन आउट के माध्यम से, सेटिंग के माध्यम से नौकरी लेना चाहती है, या वैसे पुरुष होंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। और हमें बहुत ज़्यादा मकसद नहीं था इस वीडियो को लेके बनाने का, लेकिन कहीं ना कहीं दिल पे थोड़ा सा दर्द हुआ है इस बात को लेके कि भाई जो अभ्यर्थी थे उनको कहीं से कहीं भी यहाँ पे जमानत नहीं देनी चाहिए थे। इनसे बाकी अभ्यर्थियों को सीख लेने की ज़रूरत थी। इनको थोड़ी सी कठोर दंड दी जाए ताकि जो बाकी अभ्यर्थी हैं वे सीखे और फिर आगे से वैसी ज़रूरत न कर सके। इससे तो और लोग का मनोबल बढ़ जाएगा। सेटिंग करने के मामले में क्या करेगा, चलो हम बता देंगे लाचार है, गरीब है, और क्या होगा, जमानत तो हो ही जाएगा, पकड़ाएंगे तब ना, नहीं तो काम तो निकल जाएगा, तो चले जाएंगे। अब कोई मामला आपका आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे TRE 1 हो, TRE 2 हो और TRE 3 हो, सब मामला जो है दब के रह जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मामला जो है जांच में जब ऊपर की ओर जाती है तो धीरे धीरे मामला जो है दब जाती है। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।